देखो आज 5.1 का 17वां नंबर सवाल बताएंगे। इसमें बोला है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स का दो फलन दिया गया है, ये दोनों, और यदि यक्स लेस आर इक्वल टू 3 और यहाँ बोला गया है यदि यक्स ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन यक्स बराबर 3 पर संतत है। तो यहाँ पर देखिएगा ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों में ए और बी अननोन है, तो हम जनरली यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप कर पाएंगे, बस संबंध निकाल पाएंगे ए और बी में। आइए वही ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए जहां लेस देन होता है वहां पे हमको क्या मिलता है, एलएचएल मिलता है, और जहां ग्रेटर देन होता है वहां पे हमको क्या मिलता है, आरएचएल मिलता है, और बराबर जहां लगा रहता है वहां पर फलन का मान मिलता है ना। तो 3 पर बोला गया है कि 3 पर संतत है, 3 पर चेक करना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिएगा सॉल्व कर रहा हूं, यक्स बराबर 3 पर एलएचएल निकालेंगे तो एग्जैक्ट 3 पर नहीं निकालेंगे, 3 के जस्ट लेफ्ट में निकालेंगे। देखिएगा एलएचएल के लिए बोला गया है कि एलएचएल के लिए इसका मतलब जो यक्स होगा ना वो 3 से छोटा होगा, यक्स की मान जो होगा वो 3 से छोटा होगा, ठीक है ना। जो वैल्यू ऑफ द यक्स होगा वो लेस देन 3 होगा। यहाँ देखिएगा लिमिट यक्स टेंड टू 3 माइनस कहने का मतलब होता है 3 से जस्ट छोटे पर, और यहाँ लिखेंगे फलन, लिखेंगे लिमिट एस टेंड टू 0, इसको ऐसे भी ले सकते हैं एफ 3 माइनस एच, एच इज वेरी स्मॉल पोर्शन विच इज नियर टू 0 या अप्रोक्स टू 0, ये इतना नजदीक वैल्यू है 0 के लगभग हम इसको 0 मान लेते हैं। अब यह चीज देखो लेफ्ट में फलन क्या मिलेगा, वहां चेक करते हैं। बताया हूं जहां लेस देन दिखेगा वहां पे हम लोग समझ जाए तो वहां पे क्या मिलेगा, एलएचएल मिलेगा। तो यहाँ पे एलएचएल मिल रहा है, इसका मतलब है कि लेस देन है। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ फलन कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि लिमिट एच टेंड टू 0, जहां यक्स है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 3 माइनस एच रखेंगे, तो ए और फिर 3 माइनस एच प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, h की डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, जब h का वैल्यू रखते हैं तो लिमिट हट जाता है, a 3 माइनस 0, यहाँ पे 0 रखेंगे ना, और प्लस 1, यहाँ समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, हो जाएगा a 3 में से 0 गए 3 आएगा, गुण 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3a प्लस 1, ठीक है। अब समझिएगा इधर, ये तो एलएचएल हो गया। अब क्या निकालेंगे, आरएचएल। आरएचएल कहाँ मिलता है, आरएचएल के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट 3 के राइट में चेक करते हैं वैल्यू। तो 3 के राइट माने होता है 3 से बड़ा, तो 3 से बड़े पर यक्स का मान जो रहेगा वो 3 से, जो यक्स का मान रहेगा वो 3 से बड़ा रहेगा। तो लिखेंगे लिमिट यक्स टेंड टू 3 प्लस एफ एक्स, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस टेंड टू 0 एफ 3 प्लस एच, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 से बड़े पर देखेंगे फलन कौन सा मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है यक्स इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े फलन क्या मिल रहा है, ये वाला लिमिट एस टेंड टू 0 बी, यक्स क्या लिखेंगे 3 प्लस एच और प्लस 3, इधर देखो यार, ठीक है ना। अब यहाँ देखो जहां एच है वहां पे 0 रखेंगे, जब 0 लिखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, बी 3 प्लस 0 ये हट जाएगा तो आ जाएगा बी गुणते 3 प्लस 3, तो हो जाएगा 3b प्लस 3, ये किसका मान आ गया, ये आरएचएल का मान आ गया, ठीक है ना। अब चेक करते हैं क्या, अब फलन का मान चेक करते हैं, क्योंकि बोला गया है कि x इक्वल 3 पर संतत है,
तो हम लोग क्या निकालेंगे, फलन का मान। यहां देखिएगा यक्ष बराबर 3 पर फलन का मान, फलन का मान। तो पहले चेक करो कि यक्ष बराबर 3 पर फलन कौन सा मिल रहा है। जहां बराबर है समझ लो वही है, यक्ष बराबर 3 पर फलन क्या है, ये एक्स माइनस और ए एक्स प्लस 1 है। तो लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1। जहां यक्ष है वहां 3 रखो, आएगा 3 बराबर ए गुणते 3 प्लस 1, आएगा 3 ए प्लस 1। तो बोला गया है कि यक्ष बराबर 3 पर संतत है। संतत होने का मतलब ये क्या होता है, देखो बोला गया फलन यक्ष बराबर 3 पर क्या है, संतत है। इसका मतलब ये होता है कि चूंकि दिया है यक्ष बराबर 3 पर फलन संतत है, संतत है। इसका मतलब ये होता है कि जो एलएचएल की वैल्यू है और आरएचएल की जो वैल्यू है, फलन का जो वैल्यू है, तीनों आपस में बराबर होगा। एलएचएल का मान रखो ना, क्या दिया गया है, देखो ये वाला आया है, ये है 3a प्लस 1। आरएचएल का मान कितना आया है, देखो आरएचएल का मान ये वाला आया है ना, तो आया है 3b प्लस 3 और बराबर यहाँ f3 की वैल्यू कितना है, यही वाला है 3a प्लस 1। ठीक है ना। अब देखो बोला गया कि जब यक्ष इक्वल 3 पर संतत है, संतत होने का मतलब ये होता है कि ये बराबर है। और जब बराबर है तो हम लोग कोई दो पद ले लेते हैं। तो यहां से देखो मैं इसको ले लिया, क्योंकि 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, a और b में रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3a, ये इधर प्लस में उधर आएगा तो कायम हो जाएगा। यहाँ 3 दिया है ना, इधर 3 लिखेंगे, उधर आएगा तो कायम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3a और 3b, 3 में से कहीं 2 हो जाएगा और फिर ये गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। a बराबर 3b बटे 3 और प्लस 2 बटे 3, ये कट जाएगा, a बराबर आ जाएगा b प्लस 2/3। ये हमारा रिलेशन निकल गया a और b में। देखिए 58 नंबर सवाल क्या कह रहा है, लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा वो परिभाषित फलन यक्स इज इक्वल टू 0 पर संतत है। और फिर क्या कह रहा है कि यक्स इज इक्वल टू 1 पर इसकी संततता पर विचार कीजिए। तो अब हम दोनों पे चेक करते हैं कि किस वैल्यू पर लेमडा का मान संतत होगा, किस पर नहीं होगा। तो पहले यक्स इज इक्वल टू 0 लेते हैं आप, ये है संतत कि नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे इसकी संततता है कि नहीं है। यहाँ लिखते हैं यक्स इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, यहाँ 0 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट जब लिमिट हम लोग चेक करते हैं एलएचएल आरएचएल, तो जस्ट एलएचएल के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं। यहां लिखेंगे एलएचएल के लिए क्या करेंगे, यक्स के जो वैल्यू होगी ना वो 0 से छोटा होगा, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, जहां लेस होता है वहां पे हमारा क्या मिलता है, एलएचएल मिलता है। यहाँ देखो लेस यहाँ पे है ना, इसका मतलब एलएचएल यहाँ मिलेगा। इसके लिए फलन कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम इसको ऐसे लिख दें, लिमिट यक्स टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स, लिखेंगे लिमिट एस टेंड टू 0, ठीक है, एफ 0 माइनस एच, मतलब 0 में बहुत हल्का पोर्शन घटाएंगे तो 0 के जस्ट लेफ्ट में जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, देखिए फलन कौन सा मिलेगा लेफ्ट में, फलन तो हमारा ये मिल रहा है। जहां यक्स है हम वहां पे क्या रखेंगे, 0 माइनस एच रखेंगे, ठीक है। तो लिख रहे हैं लैम्डा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एस टेंड टू 0, लैम्डा 0 हट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस, ये हट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2h हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो लिमिट का जब मान रखते हैं तो लिमिट हट जाता है। यहाँ समझिएगा, ये लेमडा है, ये एच है। यहाँ क्या करेंगे, लिमिट जब मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा। यहाँ एच की जगह क्या रखेंगे, 0, क्योंकि एच टेंड टू 0 है ना। यहाँ 0 रखेंगे तो आएगा लेमडा इंटू, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, 0 जब यहाँ 0 रखेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा टोटल मिला करके। यहाँ पर भी 0 रखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, जब जोड़ोगे घटाओगे 0 आएगा। इसकी वैल्यू टोटल कितना आएगी, 0। ठीक है ना, ये तो एलएचएल का हो गया। अब देखो आरएचएल के लिए, आरएचएल के लिए क्या करेंगे, आरएचएल का मतलब होता है कि जिस वैल्यू पे चेक कर रहे हो उससे थोड़ा सा ज्यादा। इसका मतलब हम 0 पे चेक कर रहे हो तो 0 से ज्यादा, और कितना ज्यादा होना चाहिए, बहुत हल्का पोर्शन। यहाँ देखो यक्स का मान कैसा है, 0 से छोटा है, तो वहां पे हम क्या चेक करेंगे, एलएचएल। यहाँ देखो यक्स का मान बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ क्या चेक करेंगे, आरएचएल। तो देखिएगा लिमिट यक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। यहाँ पर देखिए, इधर ही लिख दे रहे हैं, 0 से बड़े पर देखो फलन क्या मिलेगा, 0 से बड़े फलन क्या मिल रहा है, 4x प्लस 1। यहाँ लिखेंगे लिमिट एस टेंड टू 0 4, जहां यक्स है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 प्लस एच रखेंगे। ठीक है, 0 प्लस एच, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, लिमिट एस टेंड टू 0, या डायरेक्ट मान रखो, काटो साल कर लो जब लिख लिया हो तो, ये 4 इंटू ये एच हो जाएगा ना, क्योंकि 0 हट जाएगा, प्लस 1। ठीक है, अब मान रखो ना, 0 जब यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 0 प्लस 1, ये हट जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगी, बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हमको नजर आ रहा है कि एलएचएल का जो मान है वो 0 है और आरएचएल का मान जो है 1 है। यहाँ पे बोथ वैल्यू आर नॉट सेम, यहाँ लिखेंगे सिंस एलएचएल इज इक्वल टू नॉट आरएचएल। जब सेम नहीं है, पहले से पता चल गया कि 0 पर जो हमारा फलन आएगा वो संतत नहीं है, तो क्या मतलब है फलन के मान पर चेक करने का, है ना। डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं, एलएचएल इज इक्वल टू नॉट आरएचएल, इसलिए यक्स बराबर 0 पर फलन एफ एक्स लेमडा के किसी भी मान पर संतत नहीं है, मान पर संतत नहीं है। ठीक, किसी भी मान पर संतत नहीं है। ठीक है ना, इसको नोट करो, तो इसको इरेज करके बताया। इरेज करूं, देखिए इरेज कर रहा हूं। अब बोला गया है कि 0 पर तो हम लोग मिल गया ना, अब बोला गया है 1 पर भी देख लो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो बोला गया है 1 पर चेक करो सातत्य है कि नहीं सातत्य है। ठीक है, देखो दिखाते हैं, किसी कोई डाउट तो नहीं है। देखिए x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 पर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एलएचएल फाइंड करते हैं। तो एलएचएल के लिए क्या करेंगे भाई, जो वैल्यू लेंगे वो 1 से छोटा लेंगे। इसका मतलब ये है कि x का जो भी मान लेंगे हम वो 1 से छोटा लेंगे, तभी तो फाइंड कर पाएंगे ना। देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 1 माइनस है ना एफ एक्स, लिखेंगे लिमिट, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, h टेंड टू 0 f 1 माइनस क्या करेंगे h, है ना। फिर क्या करते हैं, देखो इधर, अब यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करते हैं फलन,
कि लेफ्ट में फलन कौन सा मिलेगा। देखो यहाँ पर एक बात यहाँ देखिएगा, यहाँ पर तो 1 दिया ही नहीं है बाउंडेशन में। अब जब बाउंडेशन में 1 नहीं दिया है तो आओ ग्राफ चेक करते हैं कैसे क्या होगा इसका, क्या कह रहा है ये। देखिए ये है 0, ये है 1, ठीक है। ये बोला गया है कि 0 से बड़े पर, एग्जैक्ट 0 पर नहीं, क्योंकि बराबर तो यहाँ लगा है ना। एग्जैक्ट 0 पर फलन क्या मिलेगा, ये वाला। देखिए एग्जैक्ट 0 पर ये भर दिया मैं गोला भर दिया, और बोला गया है कि 0 से छोटे पर, यहाँ देखो छोटा बोला गया है, यहाँ बड़ा बोला गया है ना, यहाँ छोटा बोला गया है। इसका मतलब एग्जैक्ट देखो बराबर भी यही बोला गया है, बराबर भी बोला गया है, लेस भी बोला गया है। इसका मतलब ये होता है कि 0 पर और 0 से छोटे पर, 0 पर और 0 से छोटे पर, छोटा मतलब होता है बाएं साइड चलो तो छोटा मिलेगा, तो 0 पर और 0 से छोटे पर जितना भी रहेगी वैल्यू, उन सब पर फलन क्या मिलेगा, वो मिलेगा लैम्डा। लैम्डा यहां पर रहेगा x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना। मार्कर बदल दे, देखिएगा अब बोला गया है कि 0 से बड़े पर जो फलन मिलेगा, देखो x यहाँ पे क्या बोला गया, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े पर जो फलन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4x + 1। मतलब ये यहाँ शुरू होगा, यहाँ शुरू होगा, 0 से बड़ा उधर मिलेगा ना राइट साइड, 0 से बड़े पर फलन क्या मिलेगा, 4x + 1। अब देखिए हमको चेक कहाँ करना है, चेक करना है 1 पर। यहाँ देखो देखकर ही बता सकते हो कि फलन संतत है कि नहीं है। यहाँ देखिए जो 1 है ना, 1 किधर है, 0 के राइट साइड है, और इस 1 पर भी फलन क्या मिल रहा है, बोला हूं कि 0 के राइट साइड जितनी भी वैल्यू मिलेगी सब पर फलन क्या मिलेगा, 4x + 1, ठीक है। तो देखो ये 0 है, 0 से राइट साइड 1 है, और 1 पर फलन क्या मिल रहा है, 4x + 1। 1 के जस्ट लेफ्ट में भी 4x + 1 ही मिलेगा फलन, क्योंकि जो 1 का लेफ्ट है वो 0 का अभी भी क्या है, राइट है, और 1 के जस्ट राइट में भी फलन क्या मिलेगा, 4x + 1, क्योंकि वो 0 का भी क्या है, राइट है ना। मतलब यहां से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जितनी भी वैल्यू मिलेगी सब पर फलन क्या मिलेगा, 4x + 1। ये तीन के तीनों पॉइंट 0 के राइट साइड ही तो है ना, इसका मतलब 3 के तीनों पॉइंट पर फलन क्या मिलेगा, 4x + 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट वाला कौन सा है, ये वाला, इसका मतलब ये क्या है, LHL। राइट वाला कौन सा है, ये वाला, RHL। और वैल्यू एज अ फंक्शन, फलन का मान किस पर निकालेंगे, इस पर निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि 3 के तीनों पे जब फलन एक ही मिल रहा है तो बताइए उसका आंसर एक ही आएगा, जो भी आएगा सेम आएगा। इसका मतलब ये है क्या है, ये संतत है ना। हाँ अब आओ देखो चेक करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो मेरे कहने का मतलब 0 से बड़ा 1 जो रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा, है ना। अब फलन क्या मिलेगा, 4x + 1। तो लिमिट s टेंड टू 0, 4x, x ये क्या रखोगे, 1 h, 4 1 h और फिर +1, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ क्या करते हैं कि मान को पुट करते हैं डायरेक्ट, लिमिट जब मान को पुट करते हैं तो ये हट जाता है लिमिट ना, यहाँ 0 रखते हैं, 0 रखो h की जगह, तो 4 1 - 0 + 1, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 0 हट जाएगा, +1 और कितना आया, 5 आया। ये तो LHL का मान आ गया। अब क्या करेंगे RHL के लिए, देखो RHL के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर x का जो मान लेंगे 1 से बढ़ा लेंगे ना, और जब 1 से बढ़ा लेंगे कुछ भी 1 में जोड़ोगे तो राइट साइड जाएगा, और राइट साइड 0 के भी, ये जो राइट है वो 0 का भी राइट है। इसका मतलब 0 के राइट में जितने भी वैल्यू रहेंगे सबका फलन ये मिलेगा, अर्थात यहाँ पर भी फलन वही मिलेगा, 4x + 1 मिलेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, है ना, f x, लिमिट इसको लिख सकते हैं s टेंड टू 0 f 1 प्लस, बोलिए 1 + h, ठीक है, समझते जाइएगा। अब देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है,
तो 1 प्लस एच, 1 से बड़े का फलन क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो लिखेंगे लिमिट एस टेंड टू 0 4x प्लस 1, क्या मिला 4x प्लस 1, इसका मतलब x ये क्या रखेंगे 1 प्लस एच रखेंगे, 4 और 1 प्लस एच, 1 प्लस एच और यहाँ पे क्या है प्लस 1 है ना, 1 जहां x है वहीं पे रखा हूं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट मान रखो, इसको यहाँ रखेगा तो आएगा 4 1 प्लस 0 प्लस 1, 0 हट जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 1, 4 1 कितना होता है 5। LHL का भी मान वही आया, देखो 5 आया है, RHL का भी मान वही आया है 5। अब हम क्या फाइंड करते हैं, फलन का मान। x इज इक्वल टू किस पर फाइंड करेंगे, जिस पर चेक कर रहे हैं, किस पर चेक कर रहे हैं 1 पर, तो x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान। देखिएगा मैं क्या करता हूं, तो यहां पे लिखेंगे पहले x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान, मतलब फलन चेक करो, तो x इज इक्वल टू 1 पर भी फलन क्या मिल रहा है 4x प्लस 1, क्योंकि 1 जो है वो 0 के राइट साइड ही तो होगा, और 0 के जितना भी रहेगी राइट साइड वैल्यूज सब पर फलन क्या मिलेगा 4x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4x प्लस 1, जब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तब तो माना जाएगा ना कि 1 पे चेक कर रहे हो, यहाँ 1 हो जाएगा, 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 आएगा कितना 4 1 5। इसका मतलब ये है f1 की जो वैल्यू आई है वो 5 है। अब देखिए LHL का मान 5, RHL का मान 5 और फलन का मान भी कितना आया है 5। इसका मतलब यह है कि जब तीनों चीज बराबर होता है LHL RHL और फलन का मान, तो अर्थात x इज इक्वल टू 1 पर लेमडा के सभी मान के लिए संतत होगा। यहां लिख दो, क्योंकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फलन f1 पर जो आएगा ना, तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर है तो लिख देंगे इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर फलन fx लेमडा के सभी मानों पर, या ऐसे लिखो प्रत्येक मान पर संतत है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।